हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। मैं ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में समझते हैं। India is a large landmass formed due to different geographical periods which has influenced relief. According to the theory of plate tectonics, the crust or the upper part of the earth, plate tectonics theory के अनुसार ये जो crust है या फिर जो upper part of the earth है, it has been formed out of 7 major and minor plates. Okay, 7 major और minor plates से आपका जो upper part of the earth बना हुआ है। Okay. दिस प्लेट मूवमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो प्लेट के मूवमेंट्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। प्लेट मूवमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स। द ओल्डेस्ट लैंड मास वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। इंडिया का पूरे वर्ल्ड का जो सबसे पुराना लैंड मास है, ओके, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंड मास। पहले जो कंटिनेंट थी, ओके, वो सेपरेट नहीं थी, सारे कंटिनेंट्स जुड़े हुए थे एंड ऑल द कंटिनेंट्स ओके टुगेदर फॉर्म अ सिंगल लैंड मास, जिसको कि गोंडवाना लैंड कहते थे, गोंडवाना लैंड। ओके, इसमें कौन कौन से कंटिनेंट शामिल थे? इसमें थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंड मास। ओके, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अप अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ओके, फिजिकल फीचर्स को हम कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स में ग्रुपिंग कर सकते हैं। द हिमालयस स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दिस माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। ओके, द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और द इनर हिमालयास। जो सबसे नॉर्थन मोस्ट रेंज है हिमालय का, ओके, द नॉर्थन मोस्ट रेंज, उसको नाम दिया गया है द ग्रेट और द इनर हिमालयास। ओके, या फिर उसको हिमाद्री भी कहते हैं। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स। ओके, फिर उसके बाद जो साउथ में जो रेंज लाई करता है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज द हिमाचल और द लेसर हिमालयास। ओके, इसमें क्या है? दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसके अंदर आपके आता है द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ओके, और द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस है, जो सबसे बाहरी रेंज है हिमालयस का, उसे हम कहते हैं द शिवालिक्स। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक्स। ओके, दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं, थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ओके, फर्टाइल सॉइल। The northern plains have been formed by the interplay of 3 major river systems. Okay, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. 3 बड़ी नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं। 3 बड़ी नदियों को आप BIG बिग वर्ड से याद कर सकते हो। ओके, BIG बिग, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा, BIG बिग। ओके, ये 3 नदियाँ मिला के बनाती है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो बनी है, ओके, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। इट इज़ एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, एग्रीकल्चरली ये इंडिया के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है। दिस प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 मेन रीजन्स: द पंजाब प्लेन दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द गंगा प्लेन दैट एक्सटेंड्स बिटवीन द घाघर एंड द तिस्ता रिवर्स। फिर तीसरा है द ब्रह्मपुत्र प्लेन एक्सटेंडिंग बिटवीन द Patkai Bum, the Purvanchal Hills, the Naga Hills in the east, and Mikir Hills, Garo Khansi Jaintia Hills, and Meghalaya Plateau in the south. Okay, the northern plains has diverse features. According to the variations in features, these plains can be divided into 4 regions. The river, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt lying parallel to the slope of the Shivaliks. It is known as Bhabar. All the streams disappear in this Bhabar belt. Okay, फिर south of the belt you have the streams and the rivers re-emerging and creating a wet swampy and marshy region. The wet swampy and marshy, जो wet swampy मतलब बहुत ही गीली गीली, okay,
सॉफ्ट ग्राउंड, वेट मल्टी ग्राउंड जो होता है, दैट मार्सी रीजन इज नोन एज द तेराई रीजन. ओके. The largest part of the northern plain is formed of old alluvium and is known as the Bhangar. The newer and younger deposits of floodplains are called Khadar. The younger and newer deposits of the floodplains are called the Khadar. Okay, this is ideal for Khadar जो है, Khadar soil. This is ideal for agriculture. Okay. The peninsular plateau is a tableland and has a broad and shallow valleys and rounded hills. This plateau consists of two broad divisions. पेनिनसुलर प्लेटो के अंदर दो ब्रॉड डिविजन्स है. ओके, दैट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटो. जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसके दो ब्रॉड डिविजन्स है पेनिनसुलर प्लेटो के. ओके, वन इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटो. फिर उसके बाद आता है द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो रेस्पेक्टिवली. ओके. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain, okay, covered with sand dunes. This region receives very low rainfall. Indian desert region में बहुत कम rainfall मिलता है. Okay, it has arid climate. Arid means hot and dry climate with very low vegetation cover. यहाँ पे plants और जो trees है बहुत ही कम है. It has a very low vegetation cover. Okay, the coastal plain extend in the form of a strip along the Bay of Bengal on the east and the Arabian Sea on the west. Okay. The island consists of the Lakshadweep Islands group and the Andaman and Nicobar Island group. The Lakshadweep Islands group close to the Malabar coast of Kerala. ये जो Lakshadweep Island group है, that is close to the Malabar coast of Kerala. This group of island is composed of small coral islands. छोटे छोटे coral islands के बने हुए हैं. Coral islands जिसमें कि small organisms, okay, एक मास बनाकर, एक heap बनाकर जमा होते हैं. Okay, small living creatures. The Lakshadweep Islands covers an area of 32 square kilometer. Kavaratti Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर क्या है? कवरत्ती आइलैंड, और ये इसका कैपिटल भी है. ओके, कवरत्ती इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. The elongated chains of islands located in the Bay of Bengal is Andaman and Nicobar Islands. They extend from north to south. They are bigger in size and are more numerous and scattered. Okay. अब यहाँ पे कुछ important terminologies है इस चैप्टर के अंदर. ओके, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है. लेट अस डिस्कस दोस टर्मिनोलॉजीज. ओके, द फर्स्ट इज द गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड क्या है? इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट दैट इज पैनगिया. ओके, विथ अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट. फिर तेथिस, यहाँ पे TETHYS, तेथिस क्या है? इट इज़ द नैरो एंड एलोंगेटेड ओशियनिक ट्रफ लाइंग बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड द गोंडवाना लैंड. ये कहाँ पे लाई करता है? बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड द गोंडवाना लैंड. ओके, नेक्स्ट है आपका हिमाद्री. हिमाद्री क्या है? इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस. द हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस. ओके, फिर व्हाट इज शिवालिक्स? अब क्वेश्चन आ सकता है कि आउटर मोस्ट रेंज को क्या नाम देते हैं. ओके, सो शिवालिक्स इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस. 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. फिर व्हाट इज लेसर हिमालयस? लेसर हिमालयस को हम हिमाचल भी बोलते हैं. ओके, द लेसर हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज द हिमाचल. द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रकेट माउंटेन सिस्टम. ओके, व्हाट आर डून्स? DUNS, डून्स. डून्स क्या होते हैं? द लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स. फिर नेक्स्ट वर्ड है दोआब, DOAB. ओके, दोआब क्या है? सो दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, DO डू, ये जिसका मतलब होता है टू, एंड आब मीन्स वाटर. सो दो का मतलब होता है टू और आब का मतलब होता है वाटर. सो द वर्ड दोआब मीन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द 2 rivers. ओके, सो इट मीन्स द एरिया दैट लाइंग बिटवीन द 2 rivers. उसी तरह से तेराई का मतलब क्या है? इट इज़ अ वेट स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन लाइंग साउथ ऑफ भाबर. ओके, व्हाट आर बर्चन्स? बर्चन्स आर क्रिसेंट शेप्ड. ओके, चांद की तरह, आधे चांद की तरह शेप्ड, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स. व्हाट आर एटोल्स? Atolls are circular or horseshoe-shaped coral reefs. Circular or horseshoe-shaped coral reefs, they are called atolls. Okay. अब समझते हैं. Okay. What are, okay, important questions discuss करते हैं. What are converging tectonic plates and diverging tectonic plates? Okay. The plates that come towards each other, जो plates
आपस में मिलती हैं. द प्लेट्स दैट कम टुवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म convergent boundary are called convergent tectonic plates, and the plates that move away from each other and the plates that move away from each other एक दूसरे से खिसक जाती है, that move away from each other and form divergent boundary are called diverging tectonic plates. In the event of two plates coming together, they may collide or crumble. Converging tectonic plates के किस में collision हो सकता है? They may collide or crumble, or one may slide under the other. और diverging tectonic plates के केस में they do not collide and rumble, they also do not slide under the other. फिर आता है difference between the भांगर and the खादर soil. Okay, तो भांगर soil की बात पहले करते हैं. The भांगर is the old alluvial soil. The bhangar is the old alluvial soil. The khadar is the newer alluvial soil. The khadar is the newer alluvial soil. Okay. भांगर में क्या है? This soil is found far from the river basins. ये river basins से दूर मिलता है. खादर soil, this soil is found close to the river basins. This is found close to the river basins. Okay. भांगर के केस में क्या है? It is less fertile and is not suitable for agriculture. भांगर में क्या है? It is less fertile, not suitable for agriculture. और खादर में क्या है? It is very fertile and suitable for agriculture. Okay. तो ये डिफरेंस था भांगर और खादर का. ओके, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयास वेर फॉर्म्ड. हिमालयास का फॉर्मेशन कैसे हुआ, चलिए देखते हैं. इट इज़ बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिग कॉन्टिनेंट. ओके, मिलियंस ईयर्स एगो इंडिया जो था वो पार्ट था एक बिग कंटिनेंट का, बड़े कंटिनेंट का एक पार्ट था. ओके, दैट वॉज नोन एज द गोंडवाना लैंड. द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड वॉज द ओल्डेस्ट landmass. The Gondwana land included India, Australia, South Africa, South America and Antarctica as one landmass. Okay. The convectional currents split the crust into a number of pieces, thus leading to drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land. जो convection currents चल रही थी, okay, ocean के नीचे, okay, that split the crust, उसने crust को तोड़ दिया. जो convection current crust के नीचे चल रही थी, okay, ये कन्वेक्शन करंट जो इंटेंस हीटिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ की वजह से जो कन्वेक्शन करंट पैदा हुआ उसने अर्थ के सरफेस को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, कंटिनेंट्स को स्प्लिट कर दिया. ओके, लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग. इसकी वजह से ड्रिफ्टिंग मतलब मूवमेंट शुरू हो गई, धीरे धीरे करके जो कंटिनेंट्स है दे स्टार्टेड मूविंग अपार्ट. ओके, लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ. The northward drift resulted in the collision of the plate with much larger Eurasian plate. Due to the collision, the sedimentary rocks were accumulated in the geosyncline known as the Tethys. इस collision की वजह से जो sedimentary rocks है वहाँ पे जमा हो जाते हैं in the geosyncline, एक particular arrangement में, known as the Tethys, and were folded to form the mountain system of Western Asia and the Himalayas. इसी Tethys Sea से ये आगे फोल्ड माउंटेन्स तैयार होते हैं. वेस्टर्न एशिया और हिमालय का फोल्ड माउंटेन्स तैयार होता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेजर जोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया. मेजर जोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया क्या क्या है? द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया आर द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल आइलैंड्स, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. ओके, Okay, अब समझते हैं the difference between the western ghats and the eastern ghats. Okay, western ghats are formed on the western side or the arm of the peninsular plateau. Eastern ghats are formed on the eastern side or arm of the peninsular plateau. Okay, western ghats they are regular and continuous and can be crossed through passes only. ये जो western ghats होते हैं वो they are regular, मतलब उनके जो size है, उनका जो slope है, उनका जो surface है, they have regular slopes and they are continuous. And can be crossed only through passes only. और ईस्टर्न घाट्स जो हैं बीच बीच में उनके गैप्स हैं, दे आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड मीन्स ब्रोकन समवेयर बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. वेस्टर्न घाट्स दे लाई पैरेलल टू द मालाबार कोस्ट. अगर लोकेशन की बात करें दे लाई पैरेलल टू द मालाबार कोस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स दे लाई पैरेलल टू द कोरामंडल कोस्ट. ओके, वेस्टर्न घाट्स की बात करें दे आर कंपैरेटिवली हायर. ओके, उनकी ऊंचाई comparatively higher in elevation. Their average elevation is 900 to 1600 meters. और ईस्टर्न घाट्स की बात करें they have comparatively lower elevation. Their average elevation is 600 meters. Western Ghats, the highest peak in the Western Ghats are the Anai Modi, ANAI, Anai MUDI Modi, Anai Modi and the Doda Betta, DODABETA, Doda Betta.
वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो हाईएस्ट पीक्स हैं दैट इज द अनाईमोदी एंड द डोडा बेटा. द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज द Mahendragiri. Silence please. The highest peak in the eastern Ghat is the Mahendragiri. Give an account of the northern plains of India. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying to the foothills of the Himalayas over millions of years formed this fertile plain. Okay. The length of this plain is 2400 km and the breadth is 320 km. Okay. The northern plain is divided into three sections. The northern plain है उसका three sections किए गए हैं. The western part of the northern plain is known as the Punjab plains, formed the Indus and its tributaries such as the Jhenab, the Chenab, the Ravi and the Bias, the Satluj originate in the Himalayas. The Ganga plain extends between the Ghaggar and the Tista rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly in Jharkhand and West Bengal. Okay. Write a short note on the Indian desert. Indian desert के बारे में आप क्या जानते हैं? Indian desert is popularly known as the Thar Desert. THAR, Thar Desert lies between the western margins of the Aravalli Hills. Okay, west कहाँ पे lie करता है? The western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. इस region में बहुत low rainfall होता है. That is below 150 mm per year. It has arid climate. Arid मतलब very dry climate. Okay, with very few vegetation. बहुत कम पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं. Streams appear during the rainy season. यहाँ पे छोटी छोटी लहरें बनती हैं. Streams appear. Okay, लहरें बनती है during the rainy season. Soon after the rainy season, they disappear into the sand. ये streams गायब हो जाती हैं. Luni is the only large river in this region. Indian desert के अंदर एक ही large river है और the river Luni, Luni, Luni is the large river. Okay. Crescent-shaped dunes, popularly known as the Barchans, are an important feature of the Indian desert. The next is the Central Highland. अब Central Highland को समझते हैं. The peninsular plateau consists of broad divisions. That is the Central Highlands. जो peninsular plateau है उसके दो divisions है. One is the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the peninsular plateau to the north of the Narmada River covers a major area of the Malwa Plateau. Okay, जो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है दैट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटू और उसी को हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं. द विंध्यास रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ. ओके, ये विंध्या रेंज ने घेर के रखा है सेंट्रल हाईलैंड्स को ऑन द साउथ. और नॉर्थ ईस्ट में इसी सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलता है द अरावलीज. ओके. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the flow of the rivers are the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken from the southwest to the northwest. Okay, thus indicating the slope. The Central Highlands, ये जो Central Highlands है, they are wider in the west. Okay, western part में ये ज़्यादा wider है, but it is narrower in the east. और eastern part में क्या है, narrower है. Okay, the eastward extensions of this plateau are locally known as the Bundelkhand and Bagelkhand. फिर आता है the island groups. India has two island groups. Okay, the Lakshadweep Islands and the Andaman and Nicobar Islands. The Lakshadweep Island groups lies close to the Malabar coast. जो Lakshadweep Island group है that lies close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of coral islands. Okay, earlier they were known as Lakkadweep, Minicoy and Amindeep. 1973 में 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दिया गया. It covers a small area of 32 square kilometer. The Andaman and Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal. They are bigger and are more numerous and scattered. The entire group of islands are divided into two broad categories, that is the Andaman in the north and the Nicobar in the south. These island groups are of great strategic importance. इसकी strategic importance है, economic importance है, क्योंकि ये बड़े बड़े देशों को इंडिया के साथ जोड़ता है. Okay, they lie close to the equator and they experience equatorial climate. क्योंकि ये इक्वेटर के पास है तो ये किस तरह का क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, द इक्वेटोरियल क्लाइमेट. एंड दे हैव ऑल्सो अ वास्ट थिक फॉरेस्ट कवर. यहाँ पे बहुत घने घने फॉरेस्ट कवर हैं, घने घने जंगल हैं. ओके,
ओके, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, द क्रस्ट और द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ओके, इस थ्योरी के मुताबिक जो क्रस्ट है या फिर जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड द डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री के बीच का डिफरेंस क्या है। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। What is the difference between the convergent boundary and the divergent boundary? Okay, the convergent boundary is formed when plates come towards each other. ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जब आमने सामने आती है, एक दूसरे के पास आती है, तब कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री is formed when plates come towards each other, whereas the divergent boundary is formed when plates move away, okay, from each other. Okay, next important question is, name the areas that were part of the गोंडवाना लैंड। उन सब एरियाज़ के नाम बताएं जो कभी गोंडवाना लैंड के पार्ट हुआ करते थे। ओके, इनमें आता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ओके, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो कभी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। सो आता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ओके ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। हाउ वेयर द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स। ये जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल के डिपॉजिट्स होते हैं, द एलुवियल डिपॉजिट्स, इसी के डिपॉजिट से फॉर्मेशन होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का। ओके, व्हाट इज द पेनिनसुलर प्लेटू कंपोज्ड ऑफ। पेनिनसुलर प्लेटू में क्या क्या मिलता है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, 2 तरह के इंपॉर्टेंट रॉक्स है, द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइट वैलीज। ओके ओके, मेंशन द एक्सटेंट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज का एक्सटेंट मतलब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब इसका पूरा एक्सटेंट, मतलब ओरिजिन से लेकर इसके लास्ट पॉइंट तक आपको बताना है इसका एक्सटेंट। ओके, कितना लंबा ये है। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है, फ्रॉम द इंदस टू द ब्रह्मपुत्र। ओके, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और द इनर हिमालयस। हिमालयस का जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको तो हम ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं या इनर हिमालयस बोलते हैं। ओके, या फिर इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में जो रेंज आता है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज द हिमाचल। हिमाचल बोलते हैं या फिर लेसर हिमालयस। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज द हिमाचल और द लेसर हिमालयस। और जो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस है, सबसे बाहरी रेंज जो है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, दे आर नोन एज द शिवालिक्स। SHIWALIKS, शिवालिक्स। ओके, Which is the longest and the most important range of the हिमाचल और the lesser Himalayas? हिमाचल या लेसर हिमालयस का सबसे लॉन्गेस्ट और इम्पॉर्टेंट रेंज क्या है? द पीर पंजल, PIR, पीर, PANJAL, पंजल। द पीर पंजल is the longest and the most important range of the हिमाचल और the lesser Himalayas. Okay. Okay, what are the Kumaon Himalayas? Kumaon Himalayas क्या है? The part of the Himalayas that lies between the Satluj and the Kali rivers. Okay, Satluj and the Kali rivers, they are known as the Kumaon Himalayas. Okay, the part of the Himalayas lying between the Indus and the Satluj, जो हिमालय का हिस्सा है, okay, lying between the Indus and the Satluj river, they has been traditionally known as the Punjab Himalayas. उनको हम क्या बोलते हैं? Traditionally उनको बोला जाता था पंजाब Himalayas. Okay. Okay, write a short note on the Deccan Plateau. Deccan Plateau के बारे में कुछ बताएं. The Deccan Plateau is one of the broad divisions of the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau का एक बड़ा सा हिस्सा है the Deccan Plateau. It is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Maikal range form the eastern extensions. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. Okay. It is locally known as higher. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. Okay.
The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. Okay. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये जो टॉपिक है क्लास 9 ज्योग्राफी का, ओके, इसमें आपको कुछ अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले होंगे और इसका जो समरी है, ओके, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले समय एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।